संतोषी की मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, पर संतोषी की दूसरी मां गायत्री कड़वे स्वभाव की थी। उसे संतोषी एक आंख नहीं भाती थी। एक बार, जब देखो तब पूजा पाठ में लगी रहती है, जैसे भगवान गणेश तेरी ही सुनने को बैठे हैं और घर के काम मैं कर लूंगी। तुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, और तुमने बस एक गणेश की मूर्ति लाकर रख दी है और लगा दिया बेटी को पूजा पाठ में, जिससे घर के कामों से बच जाए। गायत्री, अगर संतोषी भगवान गणेश की पूजा करे तो उसमें क्या दोष? भगवान गणेश की पूजा करने से मन को शांति और सुख मिलता है। तुम भी इनका नाम लिया करो। मेरे पास और भी काम होते हैं, खाली नहीं हूं जो तुम दोनों के साथ अपना समय खराब करूं। संतोषी बिटिया, ला मोदक का प्रसाद दे दे, मैं दुकान होकर आता हूँ। ये लो बाबा, मोदक का प्रसाद। संतोषी भगवान गणेश की बहुत पूजा करती थी और जब कभी वो दुखी होती तो उन्हीं से अपना हाल कहती। हे गणेश जी, माँ मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? वो पूनम से तो बहुत प्यार से बात करती हैं, पर मुझे डांटती रहती हैं। पूनम गायत्री की अपनी बेटी थी और संतोषी सौतेली। ये भेदभाव हमेशा से ही गायत्री दोनों में करती थी। गणेश चतुर्थी के दिन आने वाले थे। लोग अपने घरों में गणेश प्रतिमा की स्थापना करने के लिए खरीदारी कर रहे थे। बाबा, मुझे भी गणेश चतुर्थी महोत्सव करना है, इनकी प्रतिमा की स्थापना करनी है। ठीक है संतोषी, तुम मेरे साथ बाजार चलकर प्रतिमा ले आना, ठीक है? संतोषी खुश हो जाती है और भानु प्रकाश के साथ भगवान गणपति की प्रतिमा ले आती है। अगले दिन, ये देखो बाबा, भगवान गणेश की प्रतिमा कितनी सुंदर है। हाँ बेटिया, प्रतिमा सच में बहुत सुंदर है। अब 10 दिन तक इनकी खूब सेवा करना, फिर हम धूमधाम से गणपति विसर्जन को जाएंगे। बाबा, मैं भी चलूंगी गणपति विसर्जन में। कोई जरूरत नहीं है किसी विसर्जन में जाने की, ना मैं जाऊंगी ना तू। मैं भी देखती हूँ तू गणपति विसर्जन कैसी करती है। संतोषी भगवान गणेश की प्रतिमा को भोग लगाती और पूजा आरती करके भोजन ग्रहण करती। एक सुबह, गणपति की प्रतिमा कहाँ गई? बाबा, मेरे गणेश की प्रतिमा यहाँ नहीं है, स्थान खाली है। बाबा, मेरे गजानन कहाँ गए? रो मत संतोषी, ऐसे प्रतिमा कहीं नहीं जाएगी। रुक, मैं देखता हूँ। गायत्री, पूनम ने यहाँ गणेश जी की प्रतिमा रखी थी, पर अब नहीं है। मुझे क्या पता कहाँ गई, मैं ये सब देखती रही तो हो गए काम। बाबा, अब कल हम किसका विसर्जन करेंगे? बाबा, लगता है मेरे से कोई अपराध हुआ है जो गणपति नाराज होकर चले गए। लौट आओ भगवान, मेरे से यूं रूठ कर मत जाओ। संतोषी बहुत रोती है। भूखी प्यासी वो वहीं बैठी रहती है। भानु प्रकाश उसे बहुत उठाने की कोशिश करता है, पर वो उस स्थान से उठने के लिए मना कर देती है। तभी उसे स्वप्न आता है। संतोषी, मुझे भी प्रसाद का मोदक और लड्डू दो ना। रुको चूहे महाराज, मैं आपको मोदक भी दूंगी और लड्डू भी। ये लो, पेट भर कर खाओ। अरे, ये प्रसाद कहाँ लेकर भाग रहे हो? रुको। अरे, ये तो उस बगीचे में जा रहा है। संतोषी का सपना टूट जाता है। वो बगीचे की ओर जाती है और मिट्टी खोदने लगती है। संतोषी, क्या हुआ बेटी? वहाँ मिट्टी क्यों खोद रही हो? बाबा, चूहा प्रसाद के मोदक और लड्डू लेकर यहाँ मिट्टी में चला गया, उसे निकाल रही हूँ। संतोषी जैसे ही मिट्टी खोदती है, संतोषी और भानु प्रकाश हैरान रह जाते हैं। बाबा, गणेश जी की प्रतिमा मिल गई, देखो। गणेश जी की प्रतिमा यहाँ बगीचे में कैसे? और ये हुआ कैसे? बाबा, अभी थोड़ी देर पहले सपने में एक चूहा मेरे पास आया और प्रसाद लेकर यहाँ भाग आया, और यहाँ मेरे गणेश की प्रतिमा मिल गई। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हे मेरे देवा, संतोषी पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। अगले दिन संतोषी और भानु प्रकाश श्रद्धा भाव से गणपति विसर्जन करते हैं। जब वो घर वापस आते हैं, हे भगवान, मेरे पेट का दर्द नहीं जा रहा, जानलेवा दर्द है, कोई कुछ करो। गायत्री, डॉक्टर ने जो दवाई दी है वो तुमने खा ली है ना? अब आराम आ जाएगा तुम्हें। गायत्री का पेट दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। सुनो जी, दर्द ठीक नहीं हो रहा, कुछ करो। भानु प्रकाश पास के हॉस्पिटल में भी दिखा कर आता है, पर सारी रिपोर्ट्स ठीक थी। गायत्री की बीमारी कोई समझ ही नहीं पा रहा था। दर्द से मेरी जान निकल रही है, मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, मैं मर जाऊंगी जी। गायत्री, सब जगह तो दिखा दिया है, मैं क्या करूं? रिपोर्ट भी तुम्हारी कुछ नहीं कह रही। माँ, ये गणपति विसर्जन के प्रसाद का मोदक खा लो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। इतने बड़े बड़े डॉक्टर देख चुके हैं, दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाई और तू ये मोदक दे रही है।
गायत्री, अगर संतोषी कह रही है तो थोड़ा मुंह लगा लो प्रसाद। गायत्री जैसे ही मोदक का टुकड़ा मुंह में लेती है, उसके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? मेरे पेट का दर्द गायब हो गया। मैंने कभी भी भगवान गणेश पर विश्वास नहीं किया, पर आज उनके नाम का प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई और मैंने उन्हीं गणेश भगवान की प्रतिमा को घर के बाहर मिट्टी में छुपा दिया ताकि संतोषी पूजा न कर पाए, और आज इसी के हाथों से प्रसाद खाकर मैं ठीक हो गई। गायत्री, तुमने हमेशा संतोषी को अपने से दूर रखा। तुमने गणपति महाराज की प्रतिमा को उनके स्थान से उठाकर मिट्टी में दबा दिया। शायद भगवान ने इसी बात का तुम्हें सबक दिया है कि कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत करो। संतोषी गणेश की भक्त है, इसके हाथों तो पानी भी अमृत बन जाता है। संतोषी बिटिया, इधर आ मेरे पास, अपनी माँ को माफ कर दे। गायत्री संतोषी को गले से लगा लेती है। भानु प्रकाश और पूनम भी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है। सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के उत्सव पर गणेश संतोषी के जीवन में खुशियां बिखेर जाते हैं।